नमस्कार। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नहुष पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम शची का वर्णन पढ़ रहे हैं। शची अंक के अंतर्गत अब शची किस तरह से अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रही है और किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने स्वर्ग का वर्णन किया है कि स्वर्ग किस प्रकार का है और उस स्वर्ग के आनंद के अंदर भी जब इंद्र वहां नहीं है तो शची की मन स्थिति क्या हो रही है, इन सब का वर्णन नहुष के अंतर्गत शची अंक में मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया है, जिसका एक वीडियो हम शची का देख चुके हैं। आगे बताया जा रहा है, मिलता दरस से ही सुख है परस का, पार क्या परस के बरसते से रस का, डोलता सा बोलता सा एक एक पर्ण है, वर्ण पीतता में भी सुवर्ण ही सुवर्ण है। पहली दो लाइनों में शची की मनस्थिति का वर्णन किया गया है कि स्वर्गलोक कितना भी सुंदर है, लेकिन इंद्र के न होने पर शची की स्थिति क्या हो रही है, मिलता दरस से ही सुख है परस का, कि दर्शन करने से ही स्पर्श का सुख प्राप्त होता है। अर्थात इंद्र वहां नहीं है, इसलिए शची ये कह रही है कि दर्शन के बिना स्पर्श का सुख प्राप्त होना तो संभव ही नहीं है। क्यों? पार क्या परस के बरसते से रस का। कवि ये बता रहे हैं इंद्र के न होने पर, उसका स्पर्श न होने पर स्वर्ग लोक में कितने भी रस की वर्षा हो रही है, कितने भी आनंदित करने वाले पदार्थ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शची को उनमें किसी प्रकार का आनंद नहीं आ रहा है। क्या कहा जा रहा है? पार क्या परस के बरसते से रस का। स्पर्श के बिना जो दूसरे सुख साधन है उनसे कितना भी रस बरस रहा हो, लेकिन इंद्र के न होने पर शची को वह सारे सुख आनंद देने वाले प्रतीत नहीं हो रहे हैं। शची कह रही है, डोलता सा बोलता सा एक एक पर्ण है, कि स्वर्ग लोक का की जो भौतिक पदार्थ है, स्वर्ग लोक के जो अन्य पदार्थ हैं, वो सब कैसे हैं कि पीले रंग के पत्ते भी जो चारों ओर डोल रहे हैं, सुगंधित वायु चल रही है, ऐसा लगता है मानो वो कुछ बोल रहे हैं, वो सुमधुर भाषा का को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और पीले रंग में भी क्या दिखाई दे रहा है, चारों ओर सुवर्ण ही सुवर्ण है, कि चारों ओर वो जो स्वर्गपुरी है, वो जो शची जहाँ रह रही है, वहाँ चारों ओर उसे स्वर्णिम रंग है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी शची को वो आनंद आज प्रदान नहीं हो रहा है। धूल उड़ती है तब फूलों के पराग की, पत्र रचना सी पड़ती है अनुराग की, अंक धन का क्या यहाँ जीवन अशंक है, कितनी सजलता है किंतु कहाँ पंक है। स्वर्ग का वर्णन करते हुए शची के माध्यम से कवि दोनों बातें बताएगा, स्वर्ग का वर्णन भी बताएगा और शची की मनस्थिति भी बताएगा। फूलों के पराग की धूल वहां उड़ रही है, वहां कोई मिट्टी की धूल नहीं उड़ती है। वहां अगर धूल भी दिखाई देती तो क्या दिखाई देती है, केवल फूलों के पराग कण है वो चारों ओर उड़ रहे हैं। पत्र रचना से पड़ती है अनुराग की, और वो जो पत्ते हैं वो जब नीचे गिर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं या वो हवा से डोलायमान हो रहे हैं, तो वो बहुत ही मधुर दिखाई देते हैं। उनको देख करके भी प्रेम है वो मन में उत्पन्न होता है। अर्थात वहाँ स्वर्ग का वातावरण इतना अच्छा है कि पराग की धूल उड़ रही है और पत्तों की जो रचना है उनको देखकर मन में प्रेम की भावना अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अंक धन का क्या यहाँ जीवन अशंक है, यहाँ पर धन का कोई मूल्य नहीं है। अंक यानी मूल्य। क्यों? जीवन अशंक है, जीवन शंका रहित है, कुछ खरीदना ही नहीं है। जीवन के सारे सुख वैभव चारों ओर बिखरे पड़े हैं, इसलिए जीवन के लिए यहाँ धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अशंक यानी शंका रहित है। जीवन में चारों ओर आनंद बिखरा हुआ है, इसलिए धन की आवश्यकता यहाँ नहीं है। कितनी सजलता है किंतु कहाँ पंख है। चारों ओर पानी है वो बह रहा है, सजलता है, लेकिन उसमें कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात स्वर्ग का वातावरण इतना सुंदर है कि वहाँ चारों ओर पानी होते हुए भी पानी में कीचड़ नहीं, वो निर्मल और स्वच्छ पानी है वो बह रहा है। कवि ये कहना चाहता है, चार बातें इसमें मुख्य बताई है
कि जो फूलों के पराग की धूल उड़ रही है, पत्ते हैं वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि उस वातावरण को देखकर मन में प्रेम उत्पन्न होता है। धन की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि चारों ओर आनंद और वैभव बिखरा पड़ा है और पानी इतना स्वच्छ निर्मल है, लेकिन कहीं भी कीचड़ वहाँ नहीं है। फैली सब ओर शांति मग्न सुरलोक है, किंतु कांतिहीना आज इंद्राणी से शोक है। भ्रांत सी सखी के साथ तीर पर आ गई, शांत वायुमंडल में मानो क्रांति छा गई। शची की मनस्थिति का वर्णन कवि कर रहा है कि सुरलोक में चारों ओर शांति छाई हुई है, सब आमोद प्रमोद भोग विलास में मग्न है सारा सुरलोक, किंतु इंद्राणी आज कैसी हो गई है? कांतिहीन हो गई है। अर्थात उसके मुख का जो सौंदर्य है, उसके मुख की जो श्री है, वो आज कैसी लग रही है? मानो वो श्रीहीन हो गई है, कांतिहीन हो गई है। सशोक यानी आज उसको दुख व्याप रहा है, जबकि स्वर्ग में कभी दुख की अनुभूति नहीं होती है, वहां प्रतिपल व्यक्ति को आनंद की ही अनुभूति होती है। लेकिन ये विडंबना है कि इंद्र के ना होने से इंद्राणी है वो कैसी हो गई है? दुख में डूबी हुई है। भ्रांत सी, भ्रांत क्यों है? इसलिए भ्रांत है कि उसको यही समझ में नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है, और वो अपनी सखी के साथ गंगा नदी के तीर पर आ गई है। वायुमंडल शांत है, लेकिन उसके मन में क्या हो रहा है? क्रांति जैसी छा रही है। उसके मन में वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो रही है कि ये स्वर्ग का सुख वैभव आज मुझे आनंद क्यों नहीं दे रहा है? आज मेरे मन में क्यों ये झंझावत उठ रहे हैं विचारों के? क्यों वो विचारों में डूबी हुई है? क्यों ऐसा हो रहा है कि उसका मन आज इस सारे आनंद के अंदर डूब नहीं रहा है? आगे वो कारण बता रहे हैं। आज सुरराज शक्र स्वर्ग भ्रष्ट हो गया और स्वर्ग वैभव शची का सब खो गया। जी रही है देवरागी कैसे मरे अमरी, मंडरा रही है शून्य व्रंत पर भ्रमरी। यहाँ पर शची की सोचनीय स्थिति का कवि ने वर्णन किया है। इन एग्जाम में शची का चरित्र चित्रण आपके आता है, और वैसे भी इसको नारी मन से जोड़ा गया है कि नारी मन की क्या स्थिति हो रही है कि आज जब देवराज शक्र यानी इंद्र स्वर्ग से भ्रष्ट हो गया, अर्थात स्वर्ग से चला गया है, तो शची का भी मानो सारे स्वर्ग का वैभव है वो खो गया है। अर्थात इंद्र के बिना उसको कोई भी स्वर्ग का वैभव आनंदित नहीं कर पा रहा है। और शची की विडंबना क्या है? देवराज्ञी कि वो देवताओं की रानी है और वो अमर है, इसलिए वो दुख के कारण मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर सकती। तो उसका वर्णन, उसकी मनस्थिति का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर उपमा और रूपक के द्वारा किया है। ऐसा लगता है मानो वो जो भ्रमरी है वो शून्य व्रंत पर मंडरा रही है। शून्य यानी फूल है, लेकिन उसकी पत्तियां वो सारी जड़ चुकी है और वो फूल केवल डंठल रह गया है और उसमें रस उसको नहीं मिल रहा है, और फिर भी वो उसके ऊपर चारों ओर भ्रमरा रही है, मतलब घूम रही है। अर्थात कवि ने बहुत ही सुंदर उपमा यहाँ शची की मन स्थिति की दी है कि स्वर्ग में सारे सुख वैभव होते हुए भी वो उनको भोग नहीं पा रही है, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रही है। मानो जो भ्रमरी है, जो उस पुष्प का रस आनंद लेने के लिए उसके चारों ओर घूमती है और उस आनंद को, रस को प्राप्त करती है। लेकिन आज शची की स्थिति ये हो रही है कि सारे फूलों के होते हुए भी, सारे सुख के होते हुए भी, सारे वैभव के होते हुए भी मानो वो शून्य व्रंत पर परिभ्रमण कर रही है, मंडरा रही है, घूम रही है। तो यहाँ पर मैत्री शरण गुप्त ने शची की उस मन स्थिति का वर्णन किया है कि स्वर्ग के सारे आनंद होते हुए भी इंद्र के न होने पर, या जो अपराध उसने किया ही नहीं है उसकी सजा उसको मिल रही है कि इंद्र ने जो अपराध किया है और जिसके कारण देवराज इंद्र यहाँ नहीं है और तपस्या के द्वारा प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन इंद्र के द्वारा की हुई गलती की सजा शची किस प्रकार भोग रही है, उसकी क्या मनस्थिति हो रही है, इसका वर्णन यहाँ हमें शची अंक में पढ़ने को मिलेगा।